नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा शहर से अचानक गायब हुई प्राइवेट एम्बुलेंस, चलती ऑटो से महिला का बैग छीना, हजारों का सामान किया पार। कल शाम को रिक्सियों ने शिल्पी प्लाजा के पार्किंग में जमकर की मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और रीवा इको पार्क झूला पुल निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिविल लाइन पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनामी आरोपियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में एसटीएफ की मदद से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस ने ये कार्यवाही जबलपुर टीम के साथ मिलकर की। थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए एसडीएम जबलपुर से भी संपर्क किया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए। बताया गया है कि आरोपी शुभम पांडे को पकड़ा गया है। आरोपी पर 1000 का इनाम घोषित है। वहीं दूसरे आरोपी कमलेश पटेल उर्फ बब्बू निवासी नागौर जिला सतना को भी पकड़ा गया है, जिस पर 4000 का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस ने तीसरे आरोपी आशीष परोहा थाना बैकुंठपुर को भी पकड़ा है, जिसके ऊपर 1000 का इनाम घोषित था। वहीं आरोपी आशीष द्वारा जमानत संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसका अवलोकन कर आरोपी से पूछताछ कर उसे छोड़ दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ का एक अभियान चलाया जा रहा है और जो जिले भर के इनामी बदमाश हैं उनकी सूची जारी की गई है, जिसमें हर थानों की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस और एसटीएफ की पुलिस ने मिल करके इसमें कार्रवाई किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। एक है शुभम पांडे, जिसके ऊपर 1000 रुपये का इनाम घोषित है, 325 का और 452 का अपराध लंबित था। एक है कमलेश पटेल, जो कि 457, 380 और एक अन्य 379 के मामले में गोविंदगढ़ थाने से फरार था, जिसमें 4000 का इनाम घोषित है। एक अन्य आरोपी भी था राहुल परोहा, जिसको गिरफ्तार करने पर उसने न्यायालय में सरेंडर होने के संबंध में कागजात प्रस्तुत किया, जिससे उसको समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है और इनके विरुद्ध लंबित प्रकरण का निकाल हो गया। सर, ये आरोपी कितने सालों से फरार थे? ये तो लगभग जो शुभम पांडे है 21 का मामला है और अमिलेश के लगभग 2 वर्ष पूर्व का मामला है। कल शाम 6:30 के लगभग शिल्पी प्लाजा में 3 युवकों ने नशे की हालत में जमकर मारपीट की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीती शाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी प्लाजा स्थित पार्किंग स्थल में 3 युवकों ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया। वहीं मौके पर खड़े चाय पी रहे पत्रकारों ने सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। पुलिस तीनों युवकों को पकड़कर थाने ले गई। वहीं घायल युवक महफूज अंसारी निवासी सराफा बाजार की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 323, 506 व 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीडिया को जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि फरियादी महफूज अंसारी के भाई की संगत आरोपियों के साथ बनी हुई थी। आगे बताया गया है कि आरोपी फरियादी के भाई को नशे का आदी बनाना चाहते थे। इसी बात को लेकर शिल्पी प्लाजा में शाम को आपस में युवक भिड़े हैं। मौके पर खड़े चाय पी रहे पत्रकारों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया और सिविल लाइन पुलिस को सूचना दे दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने पत्थर से भी युवकों पर हमला किया है, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। छोड़ी पहले भाग न बे एक सूचना मिली थी कि शिल्पी प्लाजा के पीछे कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे हैं। तुरंत मौके पर डायल 100 को पहुंचाया गया और उन लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर थाने लाया गया है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी तक मामला संज्ञान में आया है तो पाया गया है कि
जो महफूज अंसारी हैं, इनके भाई के साथ जो आरोपी गण हैं आपस में कुछ विवाद कर रहे थे। इस बात को लेकर कहासुनी हुई और आपस में मारपीट हुई है, जिसमें राहुल, अनुराग और फैज़ अंसारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फैज़ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, जो आरोपी थे तो क्या इनके ऊपर पहले कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? फैज़ अंसारी के बारे में हमें ऐसा ज्ञात है कि कुछ आपराधिक रिकॉर्ड इसका है, जिसकी अभी पता तलाश करके और उपयुक्त कार्रवाई इसकी की जा रही है। विवाद का कारण क्या था सर? विवाह का कारण इसके भाई को शायद ऐसा पता चला है कि ये लोग कुछ गलत रास्ते पे चलाने का प्रयास करते हैं। मना करता है कि इनके साथ मत रहो और इसी बात पे इनकी कहासुनी हुई है। चलती ऑटो से मोटरसाइकिल सवारों ने महिला का बैग छीन लिया और फरार हो गए। शहर में एक बार फिर बाइक द्वारा स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले तिलक नगर में एक महिला की चेन छीन ली गई थी। आज इसी तरह एक और हादसा सामने आया है, जिसमें विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक महिला का बैग चलते ऑटो से खींच लिया गया। बताया जा रहा है कि हरिहरपुर सगरा की रहने वाली कविता साकेत पति लाला साकेत, जो कि 46 साल की बताई जा रही है, ऑटो क्रमांक MP 17R 3608 में सवार होकर अपनी लड़की के यहाँ जन्मदिन के अवसर पर जा रही थी। जैसे ही अजगराहा फूलमती मैरिज गार्डन के सामने पहुंची, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल में 2 अज्ञात व्यक्ति आए और हैंडबैग खींचकर भाग गए। हालांकि उसी ऑटो से पीछा किया गया, लेकिन वो भाग गए। महिला के अनुसार बैग में 2 सोने की मंगलसूत्र, कान का झुमका, एक जोड़ी चांदी की बिछिया और एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल सहित अन्य आवश्यक सामग्री रखी हुई थी। मामले की सूचना विश्वविद्यालय थाने में दर्ज करा दी गई है। फूलमती गार्डन के पास 11:30 बजे का टाइम था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग अपनी छोटी बहन के यहाँ लिपनिया जा रहे थे जन्मदिन में। कहाँ से कहाँ निकले तो पूरी घटना बताइए। मैं हरिहरपुर से ऑटो में बैठी और फिर अजगराहा आई तो दो सवार बाइक में बैठे थे। उन्होंने मेरा बैग खींचकर हरिहरपुर फूलमती गार्डन के पास से भाग निकले। क्या क्या था उसमें बैग में? उसमें 5 लॉकेट का मंगलसूत्र, एक लंबा मंगलसूत्र और एक झुमका, एक जोड़ी कान का। मंदिर ही आला फूलमती गार्डन अजगराहा। कितने और नगद भी था कुछ पैसे क्या? और एक जोड़ी चांदी की बिछिया, 3000 पैसे, एक ओप्पो का फोन, मोबाइल चार्जर, चश्मा, दवाइयाँ, ये सब। से आ रहे थे आप लोग? हम लोग हरिहरपुर से आ रहे थे सर। ऑटो में सवार होके? ऑटो में सवार हम लोग 3 लोग थे, ये बच्चा, मैं और मेरी मम्मी। चलती गाड़ी से छीना? चलती गाड़ी से सर। थाने में रिपोर्ट लिखाई? थाने में रिपोर्ट लिखाई विश्वविद्यालय थाना में, आवेदन दिए सर। कैसे हुलिया कुछ जानती है कैसे थे वो लुटेरे? कहाँ? सर वो पीले कलर की टी-शर्ट पहना था, आगे जो चला रहा था, एक पीछे जो बैठा था काली कलर के पहना था और फेस मास्क लगाया था। महापौर रीवा ने बीहर नदी में बने मूर्ति विसर्जन स्थल का मौकाई मुआयना किया। नई व्यवस्थाओं के चलते रीवा में नदी के किनारे मूर्ति विसर्जन के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था, जो काफी छोटी है, जिसमें से विसर्जन में दिक्कत आती है। ऐसे ही रैंप न होने की वजह से बड़ी मूर्तियां विसर्जन करने में कई दिक्कतें सामने आती हैं। महापौर अजय मिश्र बाबा ने आज विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जहाँ पर विसर्जन घाट है वहाँ पर गए थे और जो नया बनाया गया है, इस बार मूर्ति विसर्जन करने में काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि जो उसकी सीढ़ियाँ हैं छोटी हैं। तो इरिगेशन के अधिकारियों और नगर निगम के जो अधिकारी वहाँ पर ड्यूटी में थे इस बार, उनके साथ वहाँ पर निरीक्षण किया गया विसर्जन घाट का। उसमें जो कमियाँ थी वो इरिगेशन वालों को बताया गया और ये बोला गया कि एक आप रैंप बनाएं जिससे बड़ी मूर्तियाँ डायरेक्ट रैंप के माध्यम से नदी में चली जाए। तो इस तरह की व्यवस्था कराई जाए। तो इसके लिए इरिगेशन के जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया है कि जो आप ये कार्य करा रहे हैं उसमें इसको भी जोड़ें। रीवा इको पार्क झूला पुल निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री सहित सौंपा गया देशव्यापी ज्ञापन। मोरबी गुजरात जैसे बड़े हादसे को रोकने रीवा इको पार्क झूला पुल के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाए जाने मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने प्रधानमंत्री सहित महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों सहित रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, महापौर, आयुक्त, नगर निगम, पालिक निगम एवं समस्त पार्षद साथियों को ज्ञापन पत्र भेजकर बीहर नदी में बन रहे इको पार्क झूला पुल निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग के साथ सहयोग की अपील की है। मामले को लेकर उन्होंने
पुल की तमाम तकनीकी खामियों को लेकर पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि झूला पुल शुरू होने के पहले ही जमींदोज होकर बह गया था, जहां इको पार्क का निर्माण कार्य फिर से कराया जा रहा है। वह टीला कई बार बाढ़ विभीषिका में पूरी तरह से डूब चुका है। ऐसे में 100% यह स्पष्ट है कि झूला पुल चालू होने से गुजरात जैसी बड़ी घटनाएं होने की पूर्ण संभावना है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बीहर नदी पर बन रहे इको पार्क झूला पुल को लेकर के मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय एवं नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एवं आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा, महापौर रीवा, नगर निगम आयुक्त रीवा एवं सभी पार्षद गणों को मैंने पत्र लिख करके ये निवेदन किया है कि जिस तरह से रीवा का झूला पुल सन 2016 की आई बाढ़ में चालू होने के पहले जमींदोज होकर के बह गया, चालू हो गया होता तो गुजरात मोरबी से भी बड़ी घटना रीवा के अंदर होती। लेकिन यहाँ पूर्व मंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ल जी लगातार अपनी जिद पर हैं उस पुल को बनवाने के लिए। लेकिन हमारा कहना है कि हम सारे लोगों को पत्र भेज दिए हैं और सबसे मैं निवेदन करता हूं, पूरे रीवा के आवाम से निवेदन करता हूं कि यदि रीवा को बचाना है इस बड़े हादसे से तो इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। रीवा में अचानक से एम्बुलेंस का टोटा पड़ गया है। रीवा शहर में इन दिनों अचानक ही एम्बुलेंस का टोटा पड़ गया। मरीज के परिजन अपने मरीजों को ले जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस गायब हो गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले प्राइवेट एम्बुलेंस को लेकर एक विवाद हुआ था। इसके बाद से अचानक ही एम्बुलेंस गायब हो गई। वहीं बिना परमिट्स के चल रही एम्बुलेंस के चलते की गई कार्यवाही से भी एम्बुलेंस संचालक गायब हैं। मामले को लेकर रीवा 24 टीम ने आज अस्पताल का दौरा किया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए राहुल गांधी ने की है भारत जोड़ो यात्रा, कहा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल भोपाल से रीवा पहुंचे, जहां राजनिवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बेचैन है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चल नहीं रही, जिससे मजबूर होकर कांग्रेस अपनी बात जनता के बीच में ले जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकना है, न कि सत्ता में बैठकर शासन करना। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर किस तरह से निशाना साधा और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो अगर कमलनाथ जी होते तो हमारे बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार भी मिलता। 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ऐसी नीति कमलनाथ जी बनाने जा रहे थे। मैग्निफिसेंट एमपी
जो इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करने का या उद्योग स्थापित हो, उसके लिए इंदौर में कितना व्यवस्थित ढंग से हुआ था और देश का कोई ऐसा उद्योगपति नहीं था कि जो उसमें शामिल नहीं हुआ हो। अब इनको तो जाके न्योता देना पड़ता है, इवेंट करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। इन्होंने देश की शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की पूरी तरह से चौपट कर दी है। स्कूल खाली पड़े हैं। कोविड में आपने देखा क्या स्थिति थी, लोग दवाई के अभाव में जाने चली गई। जिनकी डेथ हुई, कोविड का सर्टिफिकेट है, आज तक उनके खाते में राहत राशि नहीं मिली। और देने का तो प्रावधान 2 लाख का था, 4 लाख का था, देते देते 50,000 रुपये आ गए, वो भी नहीं मिला। तो देखिए इनकी सारी व्यवस्थाएं सिर्फ लूट खसोट मची हुई है। आयुष्मान कार्ड लेके चले जाएं हॉस्पिटल्स में, क्या दुर्दशा होती है मरीजों की। हमारे पास तो डेली कंप्लेंट्स आती है। एक ही काम चल रहा है, कौन सा जन अभियान सेवा पर चलाते हैं समझ में नहीं आता। पहले ग्राम उदय से भारत उदय चलाया था पिछली चुनाव के टाइम में, और इस बार अभी जन सेवा अभियान चल रहा है। कौन सी सेवा है, आवेदन पर आवेदन। अब तो गरीबों का विश्वास उठ गया, कोई आवेदन देने भी नहीं जा रहा है, कोई निराकरण नहीं होता। राजस्व के मामले में लूट खसोट मची हुई है। अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से कंट्रोल में इनके नहीं बचे हुए हैं, इसीलिए बेतुकी बातें करते हैं। इसीलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप किसी को जमींदोज कर दोगे, कभी किसी के लिए कुछ बोलोगे। अरे दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, पर परिवार के लोग दोषी नहीं है। आप पूरे परिवार को कैसे आप नष्ट कर सकते हो, पूरे परिवार को सड़क पे कैसे ला सकते हो। तो ये जाति और धर्म के सिर्फ अब इनका आखिरी में देखा ना, यही चल रहा है। हमारे क्षेत्र में भी 2-3 घटनाएं घट गई। हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दिया तो एक जगह हनुमान जी की मूर्ति गायब हो गई। ऐसे ही सीधी विधानसभा क्षेत्र में घटनाएं घटी है। तो इनके पास आखिरी में यही बचेगा और कुछ नहीं है। तो जाति और धर्म के नाम पे मंदिर हम बहुत बड़ा बना लें, पर उससे गरीबों का, बेरोजगारों का पेट नहीं भरने वाला है। ये जो वादे किए थे उन वादों पे चर्चा करें, उस पे काम करें। वो तो इनको करना नहीं, आत्मनिर्भरता पे लाके छोड़ दिया है। अब तो स्टार्टअप इंडिया और पता नहीं क्या बात होने लगी है। डिजिटल इंडिया की बात हुई थी। स्मार्ट सिटी का पता है इंदौर में कौन सी, रीवा में कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई भैया। हर जहां भी आते थे मैहर में घोषणा, मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मैहर में मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आम आवाम को किसी भी प्रकार की सुविधा मिली स्थानीय लोगों को, बल्कि जो मिल रहा था वो भी छीनने का काम किया है। आज 5% जीएसटी सभी वस्तुओं पे लगा दिया। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची है कि जिसपे जीएसटी का 5% टैक्स नहीं देना पड़े। तो किसके खाते से जा रहा है? ये तो गरीब मजदूर किसान परेशान हो रहा है। कानून व्यवस्था की क्या बात, कानून मंत्री से, आप गृह मंत्री से गृह विभाग का कुछ मत पूछिए, कानून व्यवस्था पे बात नहीं करिए, बाकी सब बात करा लीजिए। और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग राहुल गांधी जी की यात्रा पे कमेंट्स करते साहब कि वहां पे केरल में क्रिश्चियन पादरियों से मिलकर अब यहाँ आ रहे, कौन से धर्म के हैं क्या है। राहुल गांधी जी आज इसीलिए तो निकले हैं, इसीलिए तो निकले हैं। पहले संविधान, भारत के संविधान को ये लोग मानते कि नहीं मानते? भारत के संविधान में देश में रहने वाला किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है, और इसी को बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।